नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे CWS क्लासेस में। साथियों, आज के इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जो बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए साथियों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। चलिए अब डायरेक्ट अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, बिहार के किस स्थान पर बसंत महोत्सव का आयोजन किया गया है? साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार के किस स्थान पर बसंत महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो साथियों, पटना में। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। भारतीय आइंस्टीन निम्न में से किसे कहा जाता है? क्या आपको पता है कि इनमें से भारतीय आइंस्टीन हम किसे कहते हैं? तो साथियों, नागार्जुन को कहते हैं। नागार्जुन हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। नवरेह उत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है? साथियों, क्या आपको पता है कि नवरेह उत्सव किस स्थान पर मनाया जाता है? तो कश्मीर में मनाया जाता है। कश्मीर हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि दीफू दर्रा किस राज्य में स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। जॉन बील मेला किस राज्य से संबंधित है? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जॉन बील मेला किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, असम से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार की राजधानी कहाँ है? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना है। पटना हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। पढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार का उच्च न्यायालय है। साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार का उच्च न्यायालय क्या है? तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बिहार का राजकीय वृक्ष है। साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो बिहार का राजकीय वृक्ष पीपल है। पीपल हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। बिहार का राजकीय पुष्प है। साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार का राजकीय पुष्प क्या है? तो बिहार का राजकीय पुष्प गेंदा है। गेंदा हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो इसका भी सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार का राजकीय पशु है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो बिहार का राजकीय पशु बैल है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, बिहार का राजकीय पक्षी है। साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी गौरैया है। गौरैया हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल हैं? तो बिहार में 9 प्रमंडल हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार का जिला है। साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार में कितने जिले हैं? तो 38 जिले हैं। 38 हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार का अनुमंडल है। साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार में कितने अनुमंडल हैं? तो बिहार में 101 अनुमंडल हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या है। साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो दोस्तों, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है। 21 हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है। साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो साथियों, शेखपुरा है। शेखपुरा हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला है। साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो वह किशनगंज है, जहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होता है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बिहार में सबसे बड़ा नगर है। साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है?
तो सबसे बड़ा नगर पटना है, पटना हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ है। साथियों, क्या आपको पता है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ बौद्ध मठ है। बौद्ध मठ हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार में नमक सत्याग्रह आरंभ हुआ। साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो साथियों 15 अप्रैल 1930 को आरंभ हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार में विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार में विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं? तो साथियों 243 सदस्य हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बिहार में लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? साथियों क्वेश्चन पूछ रहा है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 40 सदस्य चुने जाते हैं। 40 हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? साथियों, क्या आपको पता है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? तो साथियों पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916 में हुई, तो यह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में राज्यसभा की कितने सीटें हैं? तो साथियों 16 सीटें हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? साथियों, क्या आपको पता है कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ? तो 15 नवंबर 2000 में पृथक हुआ, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार और उड़ीसा का विभाजन हुआ। साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो 1936 में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक थे। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो साथियों बाबू महेश्वर प्रसाद थे, यह हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ? तो साथियों गया में हुआ था, गया हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ? तो साथियों 1912 में हुआ। 1912 हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। साथियों क्या आपको पता है कि इनमें से कौन पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था? तो साथियों शेरशाह ने बनाया था। शेरशाह हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो साथियों शेरशाह सूरी थे, तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? साथियों क्या आपको पता है कि किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपने साम्राज्य में मिलाया था? तो साथियों अकबर ने मिलाया था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पाटलिपुत्र के संस्थापक थे। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो साथियों उदयन थे। उदयन हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो साथियों 9 मई 1858 को हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। स्वामी सहजानंद का संबंध था। साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि स्वामी सहजानंद का संबंध किससे था? तो साथियों बिहार के किसान आंदोलन के साथ था, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? साथियों, क्या आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। चाणक्य हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो साथियों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जुड़े थे, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार केसरी से किसे संबोधित किया जाता है? तो साथियों, डॉक्टर श्री कृष्ण को किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में कहाँ हुई थी? साथियों, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की खोज 1921 में कहाँ हुई थी। और दोस्तों, साथ में जानेंगे कि इसकी खोज किसने किया था। तो हमारे ऑप्शन में दिया गया है मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल। तो साथियों, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हड़प्पा में हुआ था और इसकी खोज दयाराम सैनी ने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? साथियों, क्या आपको पता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है 8, 10, 12, 15। तो साथियों, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। बुद्ध की मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? साथियों, क्या आपको पता है कि बुद्ध की मृत्यु को किस नाम से जाना जाता है? तो साथियों, महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। देखते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन को। हर्यक वंश की स्थापना किसने की? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हर्यक वंश की स्थापना किसने किया था? तो साथियों, बिंबिसार ने किया था। बिंबिसार हमारा ऑप्शन ए में दिया गया है, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। किस शासक ने राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था? साथियों, क्या आपको पता है कि इनमें से किस शासक ने राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया? तो साथियों, वह उदयन थे। उदयन हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चाणक्य को इससे भी जाना जाता था। साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चाणक्य को और किस नाम से जाना जाता था? तो साथियों, चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अशोक महान पुत्र थे। साथियों, क्या आपको पता है कि अशोक महान किसके पुत्र थे? तो साथियों, बिंदुसार के पुत्र थे, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों, देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। बिहार का सिल्क सिटी किसे कहा जाता है? साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार का सिल्क सिटी हम किसे कहते हैं? तो ऑप्शन में दिया गया है पटना, गया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर। साथियों, बिहार का जो भागलपुर जिला है इसे सिल्क सिटी कहते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो साथियों, कौटिल्य है, और साथियों इनको ही चाणक्य और विष्णुगुप्त कहते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? साथियों, क्या आपको पता है कि शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो साथियों, सासाराम में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि आधुनिक बिहार का निर्माता किसे कहा जाता है? तो साथियों, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को कहा जाता है, तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? साथियों, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन में दिया गया है भागलपुर, मोतिहारी, बांकीपुर, गया। तो साथियों, बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन बांकीपुर में हुआ था, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। बढ़ते साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? साथियों, क्या आपको पता है कि बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो
तो ऑप्शन में दिया गया है 1968 में, 1965 में, 1970 में, 1969 में। तो साथियों बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1968 में लगाया गया था। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? साथियों क्या आपको पता है कि बूढ़ी गंडक किसकी सहायक नदी है? तो ऑप्शन में दिया गया है गंगा, गोमती, घाघरा, महानंदा। तो साथियों बूढ़ी गंडक गंगा की सहायक नदी है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी थी। दोस्तों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि पुराने लिच्छवी राज्य की राजधानी क्या थी? तो साथियों वैशाली थी। वैशाली हमारा ऑप्शन सी में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि बिहार विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों रामदयालु सिंह थे। रामदयालु सिंह हमारा ऑप्शन डी में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि चौसा के युद्ध के बाद शेरशाह सूरी ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो साथियों हजरत ए आला की उपाधि धारण की थी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर। प्रथम बौद्ध संगीति निम्न में से किस शासक के शासन काल में हुई थी? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति इनमें से किस शासक के काल में हुई थी? तो साथियों अजात शत्रु के शासन काल में हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है? साथियों क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इनमें से बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है? तो ऑप्शन में दिया गया है कपास, धान, गेहूं, जूट। तो साथियों बिहार की प्रमुख फसल धान है। धान हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? साथियों क्या आपको पता है कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो ऑप्शन में दिया गया है 1915 में, 1917 में, 1920 में, 1930 में। तो साथियों चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। बिहार का कौन सा जिला उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? साथियों क्या आपको पता है कि इनमें से बिहार का कौन सा जिला है जो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है? तो साथियों जो हमारा पूर्वी चंपारण है यह उत्तर प्रदेश के साथ सीमा नहीं बनाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मुजफ्फरपुर बम कांड किस वर्ष हुआ था? साथियों क्या आपको पता है कि मुजफ्फरपुर बम कांड किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन में दिया गया है 1905, 1908, 1911, 1919। तो साथियों मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में हुआ था, 30 अप्रैल 1908 को। तो यह हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं साथियों अपने अगले क्वेश्चन पर। बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? साथियों क्या आपको पता है कि बिहार में मानसून का आगमन कब होता है? तो साथियों जून के मध्य में होता है। जून के मध्य हमारा ऑप्शन बी में दिया गया है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है? तो साथियों 8% है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। चलिए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार कब शपथ ली? तो साथियों ऑप्शन में दिया गया है 2000, 2005, 2010, 2015। तो साथियों नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में पहली बार 2000 में शपथ ली थी। तो सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए।